अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मच्छन, ये क्या होती है नहीं? मच्छन। ओह नो। डॉक्टर साहब, हमारा मच्छन ठीक है ना? आई एम सॉरी। तुम्हारे दोस्त की ब्रेन सर्जरी करके डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की हमने, पर कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो गए थे। पर अब ये कोमा में चला गया है। हमारा मच्छन ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? आई एम सॉरी टू से दिस, पर ज़्यादातर पेशेंट कोमा से बाहर नहीं आ पाते। हो सकता है कि तुम्हारा ये दोस्त अपनी आंखें कभी ना खोल पाए। जी। मच्छन, 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 मच्छन। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, बस हमारे दोस्त को बचा लीजिए। देखिए, अगर तुम किसी चमत्कार की उम्मीद में मशीन के सपोर्ट के जरिए उसे जिंदा ही रखना चाहते हो, और वो भी सालों तक, तो उसके लिए तुम्हें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। करोड़ों रुपए लग जाएंगे, और क्या पता ऐसे सपोर्ट से इसकी ठीक होने की उम्मीद जग जाए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, जितने पैसे लगे हम ला के देंगे। आप मेरे दोस्त को जिंदा रख लीजिए बस, और कुछ नहीं। आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा। हॉस्पिटल में एडवांस जमा करवाना होगा। कुछ नहीं होगा मच्छन। कबीर, तो चिंता मत कर मच्छन। कबीर भाई, 8 लाख पैसा लाऊ शू क्या थी? बैंक से। और हम में से किसके अकाउंट में इतना रुपया है? लोगों के अकाउंट में। अब मच्छन को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है झंडे। हमें बैंक लूटना ही होगा। My sisters will never do what you have done. आप अब भी ये जानना चाहते हैं ना कि उस रात मेरे और कबीर के बीच क्या हुआ? मैं आपको एक एक मिनट का हिसाब दूंगी। बासु का फोन मेरे पास ही है। जब मुझे होश आया तब मैं ऑलरेडी जंगल में थी। फिर मुझे कबीर ने बताया कि कुछ गुंडे मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे। कबीर उन गुंडों से लड़कर मुझे बचा रहा था, और बचते बचते हम फिर जंगल में कहीं खो गए। फिर हम पूरी रात उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर फिर उन गुंडों ने हमें वापस पकड़ लिया। हम बताते हैं कहाँ जाना है। उसके बाद जो भी हुआ बासु की आंखों के सामने हुआ। कबीर को सांप ने काटा, फिर क्वीन खुद वहां आ गई, और फिर हमें बचाने के लिए कबीर ने क्वीन के सर पे बंदूक रखी। तब मुझे मौका मिला और मैंने कमिश्नर काका को कॉल करके पुलिस बुलवा ली। तुम्हारी किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला इंसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कबीर है। क्या हुआ? तुम्हारा कबीर फोन नहीं उठा रहा? कल रात की हरकतों पर गिल्ट हो रहा होगा ना उसे। शो बेचारे से कबीर फोन उठावे ने। हेलो हेलो केसर। कबीर, फोन स्पीकर पर है, सब यही है और तुम्हें सुन सकते हैं। प्लीज बताओ कि जंगल में क्या क्या हुआ। मुझे होश आया तब से लेकर मासू के आने तक हमने कब कब क्या क्या किया, सब सच बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सूरज। तुम्हें पता भी है केसर तुम्हारे बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम केसर से ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो, शक कर रहे हो उस पर। कबीर, जो पूछा है वो बताओ। तो सुनो, जब केसर को होश आया तो हमने उसे बताया कि उसे कुछ गुंडे किडनैप करके लेके जा रहे थे। हमने जब पलटकर देखा तो काकी केसर को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो हुआ काकी सब जानती है। एक बात कहे सूरज, केसर आंख मूंद कर भरोसा करती थी तुम पर। बहुत गर्व था उसे तुम पर।
किसी दिन तो हमारे हाथ लग गया ना सूरज, तो कब ढल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। आई एम सॉरी केसर, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। सो सॉरी। केसर, मैं बहुत डर गया था, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इस ख्याल से मुझे कुछ हो गया था। केसर, मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी थी, लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे थे और ना चाहते हुए भी वो बातें मुझ पर हावी हो रही थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड केसर। पहले माँ के संकल्प की वजह से तुम पर अपना हक समझता था, लेकिन यू नो, जब मैं तुमसे मिला तो तुम्हारी पर्सनालिटी ने मुझे जीत लिया। केसर, मैं तुम्हें अपना मानने लगा हूँ, इसलिए जब मुझे लगा कि कबीर तुम्हें मुझसे छीन लेगा तो मेरा दिमाग खराब हो गया और पता नहीं उल्टी सीधी बातें कह बैठा गुस्से में। केसर, I can't imagine to be with anyone else, केसर। I'm really very, very, very sorry। केसर, मैं तुम्हारे बिना incomplete हूँ। Please मुझसे एक बार बात कर लो। Say whatever nasty things you want to say. Just talk to me, please, केसर। आज सूरज ने सारी हदें पार कर दी। मुझे लगता था कि मर्दानगी दिखाने की बीमारी सिर्फ पुराने जमाने में होती थी। आजकल की नई जनरेशन इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी है, लेकिन नहीं, मैं कितनी गलत थी। मैंने भी केसर के साथ गलत किया है, बहुत बुरा किया है, पर मैं ना समझ थी। लेकिन सूरज जैसा इतना पढ़ा लिखा इंसान अपनी होने वाली पत्नी के बारे में इतनी गिरी हुई सोच रख सकता है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आज केवल इस घर में केसर का नहीं, दुनिया की हर औरत का अपमान हुआ है। बा हवे केशर शू करशे? क्या वो कभी भी सूरज को माफ कर पाएगी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।